सबके। इसको बोलते हैं क्रड ऑपरेशन। पीएचपी में एक टॉपिक है क्रड का, तो ये हमने यूज़ किया हुआ है। सब प्रोजेक्ट्स में यही यूज़ किया है, और सारे प्रोजेक्ट्स इसी पे ही बनते हैं, क्रड पे। या फिर क्रड यूज़ कर लें, या फिर क्लासेस होती हैं, वो ऊप के थ्रू होता है। दो ही चीज़ें पीएचपी में है, क्रड होता है या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है। तो अभी हम एक फ़ाइल बनाएंगे। इस इधर से फ़िलहाल पहले जो है ना, मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। जो डेटाबेस की फ़ाइल है, ये तो क्यूरी है ना, ये तो लाजमी करनी होती है। चाहे तो आप इसको अलग से फाइल में लिख लें और इंक्लूड कर सकते हैं, या वैसे लिख लें इस तरह से। नाम इसका रख देते हैं edit डॉट php। उसके बाद काम ये करना है कि यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे आईडी के नाम से, $अंडरस्कोर गेट। यहाँ पे हमने वैल्यू वो देनी है जो हम पीछे से गेट कर रहे हैं, जिसका हमने नाम रखा था एडिट। लास्ट जो हमारी फाइल थी ये वाली, यहाँ पे जहाँ पे हमने टेबल बना हुआ था ना, ये वाला, ये नाम इसको देना है, ये वाला एडिट। और यहाँ पे फाइल का नेम लिख देते हैं edit डॉट php। इसको बोलते हैं क्यूरी स्ट्रिंग। ये वाली जो चीज़ है, ये जितना ना, ये क्यूरी स्ट्रिंग कहलाता है। इसके अंदर आप यूआरएल के थ्रू डाटा गेट कर रहे होते हैं। एडिट, ये आईडी एडिट गेट, और नेक्स्ट फाइल के अंदर ये है। अब इसके बाद हम डाटा उठाएंगे सेलेक्ट की क्यूरी, इसलिए मैंने वेरिएबल ही सेलेक्ट का लगा दिया है। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स, टेबल का नेम यूजर्स है। वेयर, अब आईडी जिसके ऊपर आप अप्लाई करें, आईडी इज इक्वल टू $आईडी, जो ऊपर इसके अगेंस्ट ये वाला, अब ये इसकी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है, वो ये आएगा। नीचे एसक्यूएल, ये वेरिएबल कोई भी रख सकते हैं, MySQLi अंडरस्कोर क्यूरी, $, हमारे पास यहाँ से जो डाटाबेस का है लिंक, और उसके बाद दूसरा हमारे साइन सेलेक्ट, सेलेक्ट की क्यूरी का जो वेरिएबल है वो आएगा, एंड सेमीकोलन। अब उसके बाद हमने लगानी है वाइल लूप, कि जिसके थ्रू हम डाटा गेट करना होता है डिस्प्ले करवाने के लिए। वाइल $रो MySQLi अंडरस्कोर fetch अरे, ये फंक्शन यूज करेंगे फैच करने के लिए, और यहाँ पे लिखेंगे SQL, और यहाँ पे हम नेक्स्ट आ जाएगा सबसे पहले आईडी गेट होगी, $, आईडी, फिर इक्वल टू $रो, ये वाला जो वेरिएबल है इसके तहत हम गेट कर रहे हैं, ये वाला आएगा, सेमीकोलन। और अब यहाँ पे कॉलम्स के नेम आएंगे जो पीछे आईडी। बाकी मैं इसी तरह से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ जो बाकी दूसरे हैं। नेम आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, और नेम है, और हम चेक कर लेते हैं हमारे पास और कौन सा है। नेम है, ईमेल और पासवर्ड है। यहाँ पे इसी तरह ईमेल कर देते हैं, ईमेल, और यहाँ पे कर देते हैं पासवर्ड।
पासवर्ड। इसको थोड़ा सा सीधा कर देता हूँ। कोड सीक्वेंस में आ जाए तो ज़्यादा खूबसूरत लगता है इस तरह से। अब ये बन गए हैं वेरिएबल्स। अब इनको हमने आगे यूटिलाइज करना है फॉर्म के अंदर। फॉर्म हम इधर वही लगाएंगे जो हमने पहले से इधर यूज़ कर रहे हैं। HTML वाला काम करना है हमने, ये लाजमी लगाना है क्योंकि अब हम फॉर्म बना रहे हैं। तो अब PHP का कोड हमने बंद कर दिया है, इसको बेशक ये नीचे लिख दें। और उसके बाद ये फॉर्म जो है ना, ये वाला ये कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ तक। इसको भी उठा लेते हैं। ये काम मैंने इसलिए कॉपी पेस्ट करूँ, थोड़ा सा टाइम हमारा बच जाए क्योंकि ये हमने पहले किया हुआ है HTML का काम। ये कर दिया ये यहाँ तक। तो अब इसको हम फुली ही रख देते हैं। ये ख़त्म कर देते हैं इधर से। div एंड div। चल अब ये जो फॉर्म है अपडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसको हेडिंग दे देते हैं अपडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। काम इसमें सिर्फ ये करना है कि जो है ना प्लेस होल्डर, इसकी जगह पे हमने एक और एट्रीब्यूट यूज करना है। वो होगा वैल्यू के नाम से, वैल्यू इक्वल का साइन और यहाँ पे $साइन PHP इको और वेरिएबल आएगा $साइन नेम जो हमने ऊपर वेरिएबल बनाए हुए हैं, सेमीकोलन ये वाले जो ऊपर हम बनाए। अब ये 1 बाय 1 हर फील्ड में इको करवाएंगे, वैल्यू लिख के और इस तरह से वैल्यू को यूज करके प्लेस होल्डर की जगह पे कर देना है कि जहाँ पे प्लेस होल्डर डिस्प्ले हो रहा था वहां पे अब हमें ये उस आईडी की वैल्यू गेट करवाए जिसके ऊपर हम जिसकी एडिट पे क्लिक करें, जिस आईडी के अगेंस्ट। ये नेम था तो इसको ईमेल कर देते हैं, ऊपर नेम ये ईमेल है और ये हमारे पास पासवर्ड है। तो अब मैं थोड़ी सी आपको इसकी प्रैक्टिस, जैसे ये अली रज़ा का रिकॉर्ड है तो एडिट पे क्लिक किया, फिलहाल अपडेट नहीं हुआ है। हाँ यहाँ पे इसको सेव करना था, ये हो गया सेव। अली रज़ा का ये देखें आईडी नंबर 2 गेट हुई, अपडेट रजिस्ट्रेशन नेम अली रज़ा, ईमेल, पासवर्ड। तो पासवर्ड की टाइप चेंज कर देते हैं, प्रॉपर डिस्प्ले हो। टेक्स्ट ये देखें तो बैक जाते हैं, पासवर्ड क्यों नहीं शो कर रहा। टाइप टेक्स्ट चेंज तो की थी टाइप इसकी, ये ठीक हो गया। ये देख नेम डिस्प्ले करवा रहा है, ईमेल जो है दी हुई है वो उस यूज़र के अगेंस्ट और पासवर्ड की दोनों चीज़ें तीनों चीज़ें जो है ना वो डिस्प्ले हो रही हैं। और अब नेक्स्ट काम ये होना कि हमने जब डाटा गेट कर लिया तो अब इसको एडिट करना है। कोई चीज़ रॉन्ग लिखी हुई हो तो यहाँ से रिमूव करके सबमिट पे क्लिक करें तो एडिट हो जाए। तो इसमें के अंदर हम काम ये करेंगे, सिर्फ इसका नाम वैल्यू चेंज कर देंगे
इसको कह देंगे अपडेट, बाकी सारा कुछ वही होगा। ये इधर से उठा लेते हैं ये वाला, इसको लिख देते हैं PHP वाले पोर्शन में यहाँ पे। और अब नीचे हमने क्यूरी सिर्फ चलानी है बस, बाकी हमारा सारा काम इंसर्ट और सिलेक्ट वाला हो चुका है। अब नेक्स्ट है अपडेट $, वेरिएबल बना दिया उसका अपडेट। अब यहाँ पे लगनी है क्यूरी अपडेट की, अपडेट टेबल नेम यूजर्स सेट कॉलम्स आएंगे, कॉलम्स के नेम $, नेम्स, ये वाली वैल्यूज देनी जिस तरह से इंसर्ट में हम देते थे ना, इस तरह से ये वाली वैल्यूज अब आएंगी। उसके बाद नेम के बाद आगे ईमेल, ईमेल के अगेंस्ट ईमेल का वेरिएबल, और पासवर्ड, पासवर्ड के अगेंस्ट पासवर्ड वाला $, पासवर्ड वेयर आईडी, सेम जो पहले किया था $ID, जो हमने टॉप पे इसको एडिट किया था, गेट किया था सॉरी, ये वाला, ये वेरिएबल आएगा। इसको करते हैं SQL2, क्योंकि SQL1 हमारे पास ऊपर है। ये कलर ऐसा क्यों है, वो इसलिए था। अच्छा, MySQLi_query, यहाँ पे आ जाएगा जी $लिंक, यहाँ पे आएगा $अपडेट सेमीकोलन, और यहाँ पे आ जाएगा इफ एल्स कंडीशन चल जाएगी, SQL2 इको सेमीकोलन स्पेस देके स्क्रिप्ट, ये अलर्ट मैसेज के लिए विंडो डॉट अलर्ट, ये अलर्ट मैसेज जो पॉपअप हमें आता है। SQL2 वेरिएबल दिया है, कोई भी वेरिएबल लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि कोई और ही करे, क्योंकि हमारे पास SQL ऊपर एक है, SQL2 इसलिए दिया है। कोई भी लगा सकते हैं, XYZ लगा सकते हैं। SQL इसलिए रखते हैं क्योंकि यहाँ पे एक्सेल की, क्या मतलब? हाँ जी, स्क्रिप्ट का मतलब होता है आप जो अलर्ट मैसेज का मतलब? ये फंक्शन है, सिंटैक्स है जावास्क्रिप्ट का। तो हम अलर्ट देते हैं ना, मैसेज जो हमें आता है पॉपअप का, वाकई रिकॉर्ड अपडेट हो गया, ये उसके लिए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ रिकॉर्ड अपडेट, और नीचे इको स्क्रिप्ट विंडो डॉट ओपन, यहाँ पे आएगा इंडेक्स डॉट PHP, जिस तरह से हमने लास्ट फाइल के अंदर इसकी रिप्लेसिंग की थी, कि रिकॉर्ड अपडेट होने के बाद वापस हमें पहली फाइल के ऊपर लेके आ जाए। $_self, और उसके बाद है जी एल्स में यार इको, और सिंपल यहाँ पे आ जाए नॉट का। चले अब हमारी चीज़ें सारी ये थी अपडेट का काम।
ये पोर्शन सेलेक्ट वाला है और ये पोर्शन जो है वो अपडेट वाला है, अपडेट वाला सेक्शन है। बाकी ये फॉर्म ऑन होना चाहिए ठीक तरह से। अब हम इसको रन करते हैं वापस जाके। अब जैसे हुमा 3 दफ़ा है तो मैं इसको कर देता हूँ, हुमा अली कर दिया, human.ali@vg.com पासवर्ड इसका यही रखते हैं। अपडेट पे क्लिक किया, रिकॉर्ड अपडेट, ये अलर्ट मैसेज आता है, ये स्क्रिप्ट के थ्रू आता है। ओके किया, वापस आ जाएगा हुमा। ये किस पे लेके आ गया है, edit.php, window.index.php के ऊपर आना चाहिए इसको। क्या चक्कर है? index.php कौन सारा ठीक है, हुआ आईडी रिकॉर्ड सही हुआ है, विंडो डॉट ओपन ये भी ठीक है, index.php ये भी ठीक है। ओ शिट, ये नहीं लगाया ना, क्लोज नहीं किया स्क्रिप्ट। वापस आते हैं, इसको करते हैं सबा। अपडेट पे क्लिक किया, ओके, ये देखें सबा, ये रिकॉर्ड अपडेट हो गया, ईमेल भी अपडेट हो गई। हुमा की तीनों चीजें अपडेट करते हैं। आसिफ अली नाम कर देते हैं, asif@gmail.com, पासवर्ड कर देते हैं आसिफ 12345। अपडेट पे क्लिक किया, ओके, ये देखिए आसिफ अली @gmail.com और ये आपका अपडेट वाला रिकॉर्ड भी डन हो गया। तो ये तो काम था अपडेट का। क्यूरीज के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस तरह से पूछा जाता है कि इंसर्ट की क्यूरी कौन सी है। ये जिस तरह से आपने एक फाइल ये वाली ओपन की ना, फॉर्म वाली, वो आपसे पूछ सकते हैं यहाँ पे इंसर्ट की क्यूरी किस लाइन पे है। आपने उसको हाईलाइट करना होता है कि ये इंसर्ट की क्यूरी है। वो पूछ सकते हैं कि ये नीचे क्या हो रहा है, ये नीचे वाला फंक्शन क्या है। या वो कहते हैं कि ये फाइल ओपन करें और इसको यहाँ से लेके नीचे तक एक्सप्लेन करें। आपने बताना है कि सबसे पहले हमने बूटस्ट्रैप की ये लाइब्रेरी ये इंक्लूड कर दी है, बूटस्ट्रैप के जो लिंक्स हैं। बूटस्ट्रैप HTML और CSS का फ्रेमवर्क है, तो हमने जो है वो उसके थ्रू लेआउट बनाया है, तो सबसे पहले ये इंक्लूड कर दिया है। उसके बाद फिर हमने ये बूटस्ट्रैप की 3 क्लासेस यूज़ की हैं जो कि पेज को डिज़ाइन, वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होती हैं। कंटेनर, रो, कॉल, LG-12 ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। उसके बाद फिर हमने ये PHP का सिंटैक्स स्टार्ट कर दिया। उसके अंदर ये डेटाबेस की कनेक्शन की क्यूरी है और ये नीचे अब हम इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो इसलिए इस सेट का फंक्शन यूज़ करते हैं। इसका काम ये होता है कि जो कंडीशन आप यूज़ कर रहे हैं ना उसकी वैल्यू को चेक करता है, ट्रू है या फॉल्स है। उसके बाद हमने ये वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए हैं जो हमारी HTML फील्ड के अंदर जो है ना फॉर्म की जो फील्ड्स हैं उनके नाम रखे होते हैं, उनके वेरिएबल ये डिक्लेयर कर दिए हैं। उसके बाद हमने इंसर्ट की क्यूरी लगा दी है, इंसर्ट इनटू यूज़र्स के टेबल में हमारा रिकॉर्ड सेव होना चाहिए। ये उनके कॉलम्स नेम है और ये वैल्यूज़ हैं जो हमने ऊपर ये डिक्लेयर की हैं।
उसके बाद यहाँ पे दोबारा से बताइएगा कि जो इफ सेट वाली क्यों लगाई है, किस लिए लगाई है, मतलब क्या इसका क्या काम? इस सेट ये फंक्शन होता है, ये फंक्शन होता है, इसका काम ये होता है कि जो आप कंडीशन को वैल्यू दे रहे होते हैं ना, जो आपने कंडीशन लगाई है और उसके जो वैल्यू दे रहे होते हैं, ये उसको चेक करता है कि आया वो वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। इस सेट का काम ये होता है। ओके, थैंक यू। उसके बाद हमने ये क्यूरी एग्जीक्यूट कर दी, जिसके अंदर ये पहला ये वेरिएबल का ये डेटाबेस का वेरिएबल है, और दूसरा ये जो है ना वो इंसर्ट की क्यूरी का वेरिएबल है। तो नेक्स्ट जो है वो, अगर ये HTML का काम जैसे हो रहा है, लास्ट टाइम हम लोग पे कुछ नहीं की, मतलब क्यूरी लगवाई। इस सेक्शन को कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद आपने नीचे पेस्ट करना है इस सेक्शन को। तो जैसे यहाँ पे मैं कर देता हूँ, इसका नेम सिटी करना है, सिटी कर दिया, टाइप टेक्स्ट है, नेम यहाँ पे इसको सिटी कर दें, जो आप यहाँ पे देंगे वही आएगा। उसके बाद यहाँ पे आके आपने इंटर यूर सिटी ये कर दें, उसके बाद इसको कर दें सेव। ये आपका हो गया HTML का काम, ये हो गया आपका HTML का काम। उसके बाद फिर आगे आप आ जाएं PHP में के अंदर। PHP में आपने आना है सबसे यहाँ पे, ये जो लाइन जो आपकी लास्ट वाली होगी, आपने इसको कॉपी करना है, इमेज वाले के अलावा सिर्फ इस तरह की जो हो कि जिसके अंदर ये वेरिएबल लगा हो और ये चीज़ हो और ये हो, इस लाइन को कॉपी करना है और उसके बाद नीचे इसको पेस्ट कर देना है। यहाँ पे इसका नेम देना है सिटी, और यहाँ पे भी सिटी दे दें इसको। ये आपका यहाँ तक हो गया काम। उसके बाद आपने क्यूरी के अंदर कि यहाँ पे कॉमा लगा के सिटी लिख दिया। उसके बाद क्यूरी के अंदर ही आपने एक नया काम ये करना है कि इसके अंदर जो है वो आपने एंड पे आके $साइन सिटी ये कर देना, जो आपने ऊपर वैल्यू ली होगी ये वाली। यहाँ तक आपका कोडिंग का काम हो जाएगा एंड। इसको करें सेव। उसके बाद आप आ जाए अपने यहाँ पे PHP माई एडमिन ओपन करना है, लोकल होस्ट /PHP माई एडमिन आपने टाइप करना है। तो अपने डेटाबेस के ऊपर आ जाना है। डेटाबेस हमारा यहाँ था students_19। यहाँ पे आके अपने टेबल पे क्लिक करना है, ये इस तरफ से यूजर्स पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे आके अब आपने ऐड करना है एक और कॉलम। यहाँ पे स्ट्रक्चर पे क्लिक किया, स्ट्रक्चर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आना है, पासवर्ड पे क्लिक करके गो पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने लिखना है सिटी जो आपने उधर दिया होगा, टाइप वारशर और लेंथ 32। बस ये काम करके सेव पे क्लिक कर देना है। अब आपका हो गया काम कंप्लीट। उसके बाद अब आपने इसको रिफ्रेश करना है, ये आपके पास इंटरसिटी नेम आ गया। अब यहाँ पे आप इसको नाम देते जाएं, जैसे मैं लिख देता हूँ असलम @gmail.com, पासवर्ड 12345, सिटी नेम इस्लामाबाद कर दिया और सबमिट पे क्लिक कर दिया। रिकॉर्ड हैज बीन सेव्ड। यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब 3 का है क्योंकि हमने 3 कॉलम यहाँ पे डिस्प्ले करवाए हुए हैं। तो यहाँ पे आपने आके यहाँ पे दिखा देना है उनको। ये आ गया नए कॉलम के अंदर, रिकॉर्ड आ गया, सेव हो गया। बस इतना काम होना है जो फील्ड अगर आपको ऐड करवाते हैं। बाकी वो बात की बात, अगर वो आपसे सिटी नेम ऐड करवाते हैं तो फिर आपने यहाँ पे आके वो दूसरा काम है टेबल के अंदर करना होता है कि टेबल में आके यहाँ पे एक और हेडिंग दे दी सिटी के नाम से, और यहाँ पे भी आपने सेम इसी तरह से एक और लाइन कॉपी पेस्ट कर दी, कॉलम नेम सिटी कर दिया।
इसको सिटी दे दिया और उसके बाद यहाँ पे आके पासवर्ड के नीचे ये वाली लाइन कॉपी करके पेस्ट कर दी और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिटी कर दी और इसको सेव कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आके आप इसको क्लिक करके रिफ्रेश करें तो ये देखें ये आ गया इस्लामाबाद आपके पास। ये आपका ओवरऑल काम है जी। अगर आपको फाइल की समझ ना आ रही तो फाइल को चेक करने के लिए आते हैं यहाँ पे, ये फोल्डर नेम होता है और ये फाइल का नेम होता है। और अगर वो आपको कहें कि ये फाइल ओपन करके दिखाएं तो आपने सबसे ये पहली चीज़ देखनी है कि ये आपका फोल्डर नेम है और ये फाइल है, तो आपने ये फाइल ओपन करके दिखा देनी है। यहाँ से पता चलता है कौन सी सर फाइल है। वहाँ तो जैसे पूरा प्रोजेक्ट ओपन हुआ वो होता है, जी उसमें तो इस तरह से। उसमें ऐसे ही होगा, वो ऐसे ही होगा जैसे मैंने ये फाइल डिफरेंट फाइल्स होंगी ना वहाँ पे, ये फोल्डर जो डॉट के अलावा होगा वो फोल्डर होगा और जिसके आगे डॉट PHP या डॉट HTML लिखा होगा वो फाइल होगी। और ये एडिट डॉट PHP वो फाइल है। ये आगे ये इसकी आईडी अप्लाई हो रही है। जी सर। ये निशानी यहाँ से URL के अंदर चेक किया जाता है। नेक्स्ट